आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक कल तक चलेगी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा नवाचार पर सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक में शामिल होने आए ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे उनके लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानवीय विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। हमारे विकास के लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत जरूरी है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक जलवायु चुनौतियों का विकासशील देशों पर अक्सर ज्यादा बुरा असर पड़ता है, जबकि इन चुनौतियों के कारणों में उनका योगदान बहुत कम होता है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। यह बैठक भारत को ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे ले जाने और एक समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त श्रेणीबद्ध तरीके से ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चंडीगढ़ में जारी एक बयान में श्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना की मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में 2,22,000 रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रारंभिक निवेश का बोझ कम होगा और बिजली बिलों में उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत गैर बकायेदार उपभोक्ताओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा परिवारों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। पात्र उपभोक्ता अपने घरों पर 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर सकेंगे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। श्री विज ने कहा कि प्रथम श्रेणी के गैर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए अब 3 वर्षों तक लगातार समय पर बिजली बिल जमा करने के अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, बोर्ड, निगम एवं अन्य संस्थाओं के कर्मचारी, जिनमें रोजगार सुरक्षा वाले HKRN कर्मचारी भी शामिल हैं, यदि पिछले बिलिंग चक्र में डिफॉल्टर नहीं है तो वे भी 5 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए योजना का लाभ उठा सकेंगे। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई आज वर्ष 1975 में नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या के उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस संबंध में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की और आपातकाल के काले दिनों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लगभग 21 महीने आपातकाल का दौर रहा, जिसमें लोगों को काफी यातनाएं दी गई। चंडीगढ़ के महापौर सौरभ जोशी ने बताया, भाजपा चंडीगढ़ द्वारा काला दिवस के रूप में जो 25 जून 1975 की याद में जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी जब हम उस तारीख को याद करते हैं तो हमें वो काला दौर नजर आता है जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी परिवार द्वारा, और पूरे देश भर के लोगों को जेलों में पकड़कर प्रताड़ित किया गया था। मौसम विभाग ने पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में आज और कल कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।